नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमारी चर्चा चल रही थी दोस्तों अपने रियल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर, यानी कि रियल एनालिसिस, हिंदी में इसको अपन बोलते हैं वास्तविक विश्लेषण। इस वास्तविक विश्लेषण के पार्ट के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी और लास्ट क्लास में अपन ने इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर जो अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक था दोस्तों अपना सीक्वेंस का। इसमें जो अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था वो किया था सीक्वेंस का, यानी कि अनुक्रम। ये अनुक्रम का टॉपिक अपन ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और अनुक्रम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी वो देखना। मैंने बताया था कि अगर कोई फंक्शन आपका नेचुरल नंबर कोई फंक्शन f आपका अगर नेचुरल नंबर सेट n से किसी सेट s पर परिभाषित है, ठीक है, या आप ध्यान रखना इसके अंदर अपन पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ रियल सीक्वेंस के बारे में। तो हमारे सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होंगे वो कहाँ डिफाइन होंगे, वो R के ऊपर ही डिफाइन होंगे, ठीक है। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे रियल सीक्वेंस के बारे में, यानी कि अपन ये भी कह सकते हैं अगर कोई फंक्शन f आपका नेचुरल नंबर से रियल नंबर्स के सेट R पे डिफाइन है तो ये भी क्या कहलाती है, आपकी सीक्वेंस कहलाती है, ठीक है। इसके बारे में मैंने एक दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई थी। क्या बताई थी वो मैंने ये बताया था कि मान लो कोई सीक्वेंस है आपके पास xn, ठीक है, इसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं या फिर इस प्रकार से भी लिखा जाता है, ठीक है। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इसका जो डोमेन होता है, यानी कि जो प्रांत होता है, इस प्रांत के अंदर हमेशा कैसे एलिमेंट होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये हमेशा कैसा होता है दोस्तों, इनफाइनाइट होता है, यानी कि अपरिमित होता है, उसके बाद मैंने बताया था इसकी रेंज, ठीक है। इसकी रेंज के अंदर जो आपके पद होते हैं, टर्म्स होती हैं, वो कैसे होते हैं, हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो रेंज इनफाइनाइट और फाइनाइट दोनों प्रकार से हो सकती है। ये मैंने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कल की क्लास में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहती है, जिसका नाम है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। इसको अपन बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस, यानी कि हिंदी में अपन इसको बोलेंगे दोस्तों परिबद्ध अनुक्रम। परिबद्ध अनुक्रम, ये परिबद्ध अनुक्रम यानी कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, इसको समझने से पहले अपन कुछ दो टॉपिक और पढ़ते हैं पहले, ठीक है। इस बाउंडेड सीक्वेंस के ऊपर आने से पहले अपन बात करते हैं सबसे पहले अपर बाउंड की। अपर बाउंड यानी कि ऊपरी परिबद्ध, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये अपर बाउंड यानी कि ऊपरी परिबद्ध होता क्या है, इसके बारे में सुनना, एक बार ध्यान से समझना। देखो इसके नाम में बहुत कुछ लिखा हुआ है। नाम क्या है, अपर बाउंड, ऊपरी परिबद्ध। बाउंड का मतलब बंधा हुआ, और ऊपरी का मतलब ऊपर से बंधा हुआ। तो सीधी सीधी शब्दों में कहना चाहूँ तो कि अगर कोई सीक्वेंस आपकी ऊपर से बंधी हुई है, या कहो कि किसी सीक्वेंस का सबसे बड़ा टर्म अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अनंत नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई टर्म एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो क्या कहलाती है, सीक्वेंस आपकी ऊपर से बाउंड कहलाती है, यानी कि अपर बाउंड कहलाती है, ठीक है। कहने का मतलब है उस सीक्वेंस के जितने भी पद होंगे, ठीक है, वो पद किसी एक नंबर से क्या रहेंगे, हमेशा और हमेशा छोटा रहेगा,
ठीक है, मतलब मान लो ये सीक्वेंस के नीचे कोई पद है, ठीक है, यहाँ कोई एक टर्म बैठी है, ये क्या कर रही है, इसको बाउंड कर रही है, ये इसको ऊपर नहीं जाने दे रही, ये कह रही है कि भाई यहीं रुक जा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, मान लो कोई सीक्वेंस है xn, और ये इसका मतलब क्या हुआ, इस सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब इस सीक्वेंस xn के जितने भी पद हैं वो इस 5 के या तो बराबर हैं या 5 से छोटे हैं, 5 से बड़े नहीं है। तो 5 क्या कर रहा है, बाकियों को रोक रहा है, इस सीक्वेंस क्या है 5 से उधर नहीं जा पा रही। आ कहीं खेल रहे इन 5 की बठे रुक जा, थम जा, ठीक है, अठिन मैं खड़े हूँ, इस अठिन जाबा की जरूरत कोन्या, अठिन जाबा की जरूरत कोनी, मतलब मैं कहीं होगो आको बॉस होगो, बॉस मतलब ऊपर से ऊपर बैठे हूँ सक कहीं बैठे हूँ, ऊपर बैठे हूँ, आने कौन जाबा दे रहे हो अठिन बठिन, मतलब मैं इन कहीं बोल दूंगा ऊपर बाउंड बोल दूंगा, अपर बाउंड इन मैं बोल दूंगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी सीक्वेंस के जितने भी पद हैं उनमें जो सबसे बड़ा वाला पद अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई सीक्वेंस ऊपर से बाउंड है, ठीक है, ऊपर उसके कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसके बाद के उसके बाद में कोई भी पद सीक्वेंस का नहीं आता, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, कोई अनुक्रम xn, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, ठीक है, कोई अनुक्रम, अभी तो इसको डिटेल में समझेंगे, इस डेफिनेशन को और डिटेल में समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। एक बार इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, कोई अनुक्रम xn ऊपरी परिबद्ध कहलाता है, ऊपरी परिबद्ध कहलाता है यदि कोई वास्तविक संख्या के इस प्रकार विद्यमान हो कि कोई संख्या के इस प्रकार विद्यमान हो कि उसके बाद किसके बाद, इस के बाद, उसके बाद xn के सभी पद k से छोटे हो, अर्थात xn लेस देन और इक्वल्स टू k। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन को देखो, बाद में एक बार इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिख देते हैं, द सीक्वेंस said to be upper bounded if there exists a real number, ठीक है, एक रियल नंबर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सच दैट, एग्जिस्ट ए रियल नंबर के सच दैट द नेक्स्ट टर्म ऑफ xn such that the next term of xn is smaller than k, that is xn लेस देन और इक्वल्स टू k। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है दोस्तों, ये एक लाइन लिखी है xn लेस देन और इक्वल्स टू k। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस सीक्वेंस के सारे पद क्या हैं, इस k से छोटे हैं, इस सीक्वेंस के सभी पद क्या है, k से छोटे हैं। k क्या कर रहा है, इसको बोल रहा है कि थम जा, अब और अठिन जाबा की जरूरत को नहीं, अठे में खड़े हूँ,
तो ये क्या हो गया, इसका अपर बाउंड हो गया। ये क्या के क्या कर रहा है, इन सबको रोक रहा है, तो ये क्या है, इसका अपर बाउंड है। मतलब ये सीक्वेंस इस केस से बन गई। अब क्या xn इधर जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अपर बाउंड बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अपर बाउंड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखना, मान लो xn बराबर आपके पास है -1 की पावर n, ये कोई सीक्वेंस दी हुई है। आप इसको ओपन करोगे तो ये किस प्रकार से रहेगी ये सीक्वेंस, ये -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 इस प्रकार से ये चलती रहेगी। ठीक है, कहने का मतलब अब देखो इस सीक्वेंस का क्या सबसे बड़ा वाला पद एग्जिस्ट कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा पद क्या है, ये 1 है। इस सीक्वेंस का क्या है, सबसे बड़ा पद 1 है। कहने का मतलब है आपकी ये जो सीक्वेंस है -1 से लेकर n, ये क्या है दोस्तों, इस 1 या 1 से छोटी है कि नहीं है, या आप इसको xn लिख सकते हो। मतलब ये xn क्या है, इस 1 या 1 से छोटा है। ठीक है, मतलब क्या ये चीज सही नहीं है क्या, बिल्कुल है। इस सीक्वेंस का कोई भी पद 1 से बड़ा है क्या, कोई भी पद 1 से बड़ा नहीं है। इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट भी कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि सर ये 1 से उधर नहीं जा सकती, तो 1 क्या हो गया, इसका अपर बाउंड हो गया और ये एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, हियर देन एक चीज लिखता हूं, सीक्वेंस xn बराबर -1 की पावर n ऊपरी परिबद्ध है, यानी कि अपर बाउंड है। क्या है दोस्तों, अपर बाउंड है, तथा ऊपरी परिबद्ध तथा एक इसका अपर बाउंड है। एक क्या है, इसका अपर बाउंड है, यानी कि एक इसका क्या है, अपर बाउंड है। क्लियर सभी स्टूडेंट को ये चीज समझ में आई होगी। इस सीक्वेंस का क्या ऊपरी परिबद्ध अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म 1 से आगे नहीं जा सकती। और इसका अपर बाउंड क्या है, 1 है। मतलब किससे आगे नहीं जा सकती, 1 से आगे नहीं जा सकती, तो अपर बाउंड क्या हो गया इसका दोस्तों, 1 हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, xn बराबर 1/n, इसको ओपन करो। सबसे पहले n की जगह 1 रखो तो 1, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, डैश 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 डैश, ये चलती जा रही है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब इसके अंदर देखो क्या इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा पद कौन सा है, इस सीक्वेंस का क्या सबसे बड़ा पद एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा पद एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये अपर बाउंड हो गई। ठीक है, और इस सीक्वेंस का अपर बाउंड कौन सा है, सबसे बड़ा पद क्या है इसका, सर ये 1 है। इसका मतलब ये 1 क्या हो गया, इस सीक्वेंस का अपर बाउंड हो गया। ये 1 क्या हो गया दोस्तों, इस सीक्वेंस का अपर बाउंड हो गया। बोलो ये चीज समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। तो अपर बाउंड का मतलब क्या होता है कि एक नंबर आपको इस प्रकार से मिलेगा कि उसके बाद में xn की जितने भी टर्म होंगे वो सारे उस नंबर से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। जैसे इस एग्जाम्पल में देखा, इस एग्जाम्पल में कौन से नंबर से सारे पद छोटे थे, 1 से। 1 के या तो बराबर थे सारे पद या 1 से छोटे थे। देखो लेस देन और इक्वल दोनों लिखा हुआ है, तो मैं क्या कहूंगा दोस्तों, अपर बाउंड का मतलब, एक चीज यहां मेंशन करना मैं भूल गया, कि सभी पद से छोटे हो या बराबर हो। ठीक है, स्मॉलर देन के और इक्वल के, ये और मेंशन करने लगा। मतलब के क्या होंगे, या तो बराबर होंगे या इससे छोटे होंगे। तो मोटी मोटी बात समझ में आई होगी। अपर बाउंड का मतलब क्या होता है, काफी डिटेल में मैंने आपको ये अपर बाउंड समझाया है। अपर बाउंड का मतलब क्या होता है कि सर सीक्वेंस का एक पद हमें ऐसा मिलेगा, एक रियल नंबर हमें ऐसा मिलेगा, उसके बाद xn के जितने भी टर्म है वो सारे या तो उसके बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे। इस एग्जाम्पल, इससे समझ लो ये k हमें एक ऐसा नंबर मिला कि इसके बाद में इस xn के सारे पद क्या है, इस k के बराबर या इससे छोटे हैं। तो k क्या हो गया इसका, ये k क्या हो गया इसका, अपर बाउंड हो गया दोस्तों।
ठीक है, यहां दो एग्जाम्पल हमने देखे, इन दो एग्जाम्पल से देखना, यहां देखना दोस्तों, ये जो xn बराबर -1 की पावर n है, इसके अंदर देखा अपन ने -1 1 -1 ये चलता जा रहा है, इसके अंदर सबसे किसके बाद में xn नहीं जा रहा आगे, किसके बाद में नहीं बढ़ पा रहा सर, जो xn है वो इस एक के बाद आगे नहीं बढ़ पा रहा, मतलब ये एक क्या हो गया इसका सर अपर बाउंड हो गया, ये एक क्या हो गया दोस्तों इसका अपर बाउंड हो गया। सिमिलरली इस एग्जाम्पल में देखा तो इसके अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है, जो ये वाला एग्जाम्पल है इसके अंदर जो xn के जितने भी पद हैं वो ये एक या एक से क्या है छोटे हैं, एक या एक से क्या है छोटे हैं, मतलब ये एक इसमें भी क्या हो गया अपर बाउंड हो गया। ये चीज समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। यहां तक का मामला, ये ऊपर डेफिनेशन आपको लिखवा दी, ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाले डेफिनेशन लिख लेना और ये इंग्लिश मीडियम वाले डेफिनेशन लिख लेना अपनी, और ये एग्जाम्पल दोनों लिख लेना, ठीक है, दो एग्जाम्पल बताए, दोनों एग्जाम्पल लिख लेना। आगे आता है इसी के अंदर दोस्तों नेक्स्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड की बात करते हैं, यानी कि निम्न परिपथ। देखो एक बार इस क्लास को अपन इन इजी डेफिनेशंस को इजी बनाएंगे। मैं एक चीज बता देता हूं आप सभी स्टूडेंट को, इस रियल एनालिसिस का कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर जो एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आती उसको पढ़ के क्या करना है, छोड़ देते हैं, क्यों टाइम बर्बाद करें, हमें तो डायरेक्ट थ्योरम बता दो, हम उनको पढ़ लेंगे, वो करवा दो। तो देखो दोस्तों मैं एक चीज बताता हूँ, जिस प्रकार आप डिफरेंशियल इक्वेशन हो या न्यूमेरिकल एनालिसिस हो, उसके अंदर हम जो कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम जो कंसेप्ट पढ़ते हैं या जो फॉर्मूले पढ़ते हैं, उससे क्या होता है, जो अपन पहले जो थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं उसके अंदर जो फॉर्मूले वगैरह पढ़ते हैं, उनसे होता क्या है। तो बेसिकली कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये क्या सवाल हुआ आपका, उनसे होता क्या है, सर उन्हीं से तो क्वेश्चंस होते हैं। अब कई स्टूडेंट क्या कहेंगे, सर ये कैसा फालतू का सवाल हुआ, उन्हीं से तो क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। अगर वो कंसेप्ट ही नहीं समझेंगे, वो फॉर्मूले ही नहीं पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन कैसे होंगे। तो सेम फंडा अपना इस प्योर मैथमेटिक्स का भी यही चलता है, प्योर मैथमेटिक्स का भी सेम फंडा चलता है। ये जो डेफिनेशंस होती है ये क्या होती है, इनके क्वेश्चंस के फॉर्मूले मान सकते हो आप, इनके क्वेश्चन या थ्योरम्स के क्या मान सकते हो, फॉर्मूले मान सकते हो। इन डेफिनेशंस के बिना आप थ्योरम नहीं कर पाओगे, ना क्वेश्चंस कर पाओगे। अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर इनका क्या रोल हुआ उसके अंदर, इनका रोल बहुत आएगा जब डेफिनेशंस यूज होगी थ्योरम के अंदर, कहाँ यूज होनी है, कैसे थ्योरम प्रूव करनी है, वो चीजें जब आप इन डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर कर लोगे तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। तब आपको ये चीज आराम से समझ में आ जाएगी कि हाँ क्यों इतनी डिटेल में डेफिनेशंस को पढ़ा जाता है। एक चीज मैं दोबारा बोल देता हूं कि डेफिनेशंस को एग्जाम्पल्स के साथ जितने मैं करवा रहा हूं उनके साथ पूरी डेफिनेशन को क्लियर करने की कोशिश करना, ठीक है, इनको रटना मत। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं डेफिनेशंस को रटने की कोशिश मत करना, ठीक है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। वर्ड्स में बहुत कुछ छुपा हुआ है, इनके वर्ड से ही पता चल रहा था। अपर बाउंड, बाउंड का मतलब क्या होता है, बंधा हुआ, और अपर का मतलब ऊपर, ऊपर से बंधा हुआ। कुछ तो दिमाग में आ गया कि सर ऊपर से बंधा हुआ है मतलब सीक्वेंस की बात हो रही है और अपर बाउंड की बात हो रही है, मतलब सीक्वेंस ऐसी जो ऊपर से क्या हो, बंधी हो। अब सीक्वेंस ऊपर से बंधी होने का मतलब बात किसकी कर रहे हैं, रियल सीक्वेंस की। मैंने क्या बताया था, रियल सीक्वेंस ही पढ़ेंगे इसके अंदर। तो बात होगी कि सर रियल सीक्वेंस है कोई और वो ऊपर से बंधी हुई है। रियल सीक्वेंस है मतलब सारे के सारे पद कैसे हैं इसके अंदर, रियल नंबर्स हैं। मतलब एक रियल नंबर ऐसा है जिसके नीचे सारे क्या रहेंगे, सीक्वेंस के पद रहेंगे। यानी कि ऊपर एक रियल नंबर ऐसा बैठा है, उसके बाद में सीक्वेंस के सारे पद उस रियल नंबर से छोटे ही रहेंगे। तो नाम में सब कुछ था, इस नाम से ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। वो रियल नंबर मैंने मान लिया के कोई रियल नंबर है, तो xn के सारे पद इस के से क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे, अर्थात xn लेस देन इक्वल्स टू के। ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को। अब सिमिलरली अपन लोअर बाउंड की बात करते हैं, तो लोअर मतलब नीचे की तरफ, बाउंड का मतलब बंधा हुआ, तो जो नीचे से बंधा हुआ है वो क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया। सीधी सी कहानी है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन,
कोई अनुक्रम, ध्यान रखना मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट्स के लिए रहेगी क्लास। दोनों मीडियम में पूरा लिख रहा हूँ लाइन टू लाइन। ये मत बोलना कि सर ने हिंदी में क्यों लिख दिया, तो इंग्लिश वालों के भी लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, दोनों के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ समझने का मैटर इनमें ज़्यादा रहता है, थ्योरी बहुत कम रहती है, ठीक है। जैसे थ्योरम्स में थ्योरी आएगी तो वहाँ अगर थ्योरम्स में थ्योरी रहेगी तो उनको हम सेपरेट ही करेंगे, ठीक है। तो कोई अनुक्रम xn कोई अनुक्रम xn निम्न परिबद्ध कहलाता है। कोई अनुक्रम xn निम्न परिबद्ध कहलाता है यदि कोई वास्तविक संख्या के इस प्रकार विद्यमान हो कि इसके बाद, किसके बाद, इस के बाद, इसके बाद xn के सभी पद, इसके बाद xn के सभी पद के से बड़े हो या बराबर हो, अर्थात xn ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के, या फिर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो k लेस देन इक्वल्स टू xn। दोनों का मतलब एक ही है, ये लिख दो या ये लिख दो, ठीक है। अब मारवाड़ी में समझो जाए तो इन्हें समझ लो, ओ मुंडो की तरफ खुल्लो है, अठिन देख लो xn की तरफ खुल्लो है, अठिन भी xn की तरफ ही को मुंडो खुल रहे है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन लेस देन में अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न हो, जैसे मैं अपने दौर में था तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता था, तो फिर मैंने एक दिन खुद ने सोचा कि जिसकी तरफ मुंह खुल रहा है वो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। जिसकी तरफ मुंह खुलता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रख लेना, ठीक है। जिसकी तरफ मुंह खुल रहा है वो बड़ा हो रहा है। मुंह किसकी तरफ खुल रहा है, xn की तरफ, तो xn क्या है, बड़ा है। इधर किसकी तरफ खुल रहा है, xn की तरफ, तो xn क्या है, बड़ा है। कहने का मतलब है इनमें कंफ्यूज मत होना। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कंफ्यूज होना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। बहुत सी जगह बहुत से स्टूडेंट छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सेम ही है दोनों, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। The sequence xn is called lower bounded if there exists a real number k, there exists a real number k such that the next term of xn is बिगर की जगह ग्रेटर देन लिख लो। नेक्स्ट टर्म ऑफ xn इज ग्रेटर या बिगर देन के और इक्वल के, दैट इज xn ग्रेटर देन के और के लेस देन के।
इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये आपकी लोअर बाउंड की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछी जाती है। ये ऊपर आपकी अपर बाउंड की डेफिनेशन थी और ये नीचे आपकी लोअर बाउंड की डेफिनेशन आ गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपन इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखना, xn बराबर मान लो यही ले लो -1 से n। ठीक है, इसको ओपन करते हैं तो हमें मिलता है दोस्तों -1 + 1 -1 + 1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 डैश डैश इस प्रकार से चलता रहता है। इस सीक्वेंस का सबसे छोटा पद, सबसे छोटा टर्म एग्जिस्ट कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब इस सीक्वेंस का वो सबसे छोटा टर्म कौन सा है? वो सबसे छोटा टर्म -1 है। तो -1 क्या हो गया, इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड हो गया, यानी कि निम्न परिबद्ध हो गया। ठीक है, अर्थात आप कह सकते हो इस सीक्वेंस के लिए कि इस सीक्वेंस के सारे पद 1 से बड़े या 1 के बराबर हैं, यही कह सकते हो, यानी कि ये कह दो। ठीक है, एक ही बात है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस सीक्वेंस के सारे टर्म, सॉरी -1, इस सीक्वेंस के सारे टर्म जो है वो -1 के उधर नहीं जा सकते। -1 इनके आगे खड़ा हो गया। अब ये खड़ा है कि नहीं, यहीं बैठे रहो, इधर नहीं जाना, अब मैं खड़ा हूं। ठीक है, ये एग्जिस्ट कर गया भाई साहब, ये एग्जिस्ट कर गया, मतलब अब ये उसको उधर नहीं जाने देगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? एक एग्जाम्पल और देखते हैं। xn बराबर 1/n। ठीक है, इसको देखो ओपन करो तो 1, 1/2, 1/3, 1/4 डैश डैश इस प्रकार चलता रहेगा। और इन्फिनिटिव पे आपको क्या दे देगा ये रिजल्ट, 1/∞। जब आप n की जगह इन्फिनिटिव रखोगे तो 1/∞ क्या होता है, 0। तब रिजल्ट क्या दे देगा आपको दोस्तों, 0 दे देगा। ठीक है, तो इस सीक्वेंस का क्या सबसे छोटा टर्म एग्जिस्ट कर रहा है क्या? बिल्कुल सर, इस सीक्वेंस का सबसे छोटा टर्म 0 है। ठीक है, तो 0 क्या हो गया, इसका लोअर बाउंड हो गया, मतलब ये 0 से लेकर 1 के बीच में ये सीक्वेंस रहेगी। ठीक है, 0 to 0 < 1, एक ही बात है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये चीज समझ में आई होगी, मतलब इस सीक्वेंस के सारे पद इस 0 से बड़े रहेंगे, यानी कि ये 0 क्या हो गया, इसका लोअर बाउंड हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और देखना इसका, मान लो आपको xn बराबर n ही दिया हुआ है, तो इस केस में इसको ओपन करो। ओपन करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ गया। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको दी हुई है। इस सीक्वेंस का सबसे छोटा टर्म एग्जिस्ट कर रहा है क्या? बिल्कुल सर, इस सीक्वेंस का सबसे छोटा टर्म क्या है, 1 है। ये 1 क्या है, इसका लोअर बाउंड है। ठीक है, ये 1 क्या है दोस्तों, इसका लोअर बाउंड है, मतलब ये सीक्वेंस जो है वो आपकी 1 या ये 1 से बड़ी है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब क्या इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा पद एग्जिस्ट कर रहा है क्या? सर, सबसे बड़ा पद एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कोई बता सकता है इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा पद क्या है? नहीं पता सर। अनंत, कोई बोलेगा सर अनंत है ना। अरे अनंत कोई बिंदु नहीं होता, कोई पॉइंट नहीं होता, इसकी ये कल्पना का विषय। अनंत जा रहा है मतलब ऊपर वाला, ऊपर लो नाको हाथी को नहीं आ रहे हो, ओ अति आगे जा चुके हो कि ओ आपने कल्पना, सिर्फ एक कल्पना की जा सकती है, ये कोई एग्जैक्ट में कोई नंबर नहीं होता। कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर अनंत है ना सबसे बड़ा, अरे ये कोई नंबर नहीं होता, ये एक कल्पना का बिंदु होता है सिर्फ और सिर्फ, इसको इमेजिन किया जा सकता है बस। ठीक है, और कुछ नहीं होता, ये पॉइंट नहीं हो सकता। कहने का मतलब इको कोई ऊपर लो ना को हाथ आ रही है, कोई ऊपर लो ना को इको हाथ को नहीं आ रहे हो, खुल्लो हो जय ही जा रहे हो, जय ही जा रहे हो, इन्हें कोई रोक बाड़ो है ही को नहीं, रोक बाड़ो नहीं है जना खटाता ही जा सके। अरे जिन्हें रोक बाड़ो ही नहीं है वो तो खटे ही चल जाएगा, रोक बाड़ो है जना खटे चले जाए, बेचारो खटे ही गुन रहा है, पड़े रहे आपको घरा पड़े रहे, खटे पड़े रहे। ठीक है, तो इन तो क्या है, रोक बाड़ो कोनी, रोक बाड़ो कोनी जना वो जाया जा रहे है, जाया जा रहे हो इको मतलब इको ऊपर कोई कौन बैठे हो, इको ऊपर कौन बैठे हो मतलब वो हाथ से निकल गो, हाथ से निकल गो मतलब वो बाउंडेड को नहीं रही हो, बाउंडेड कौन सो कौन रही हो, ऊपर से बाउंड, नीचे से तो है, नीचे तो बैठे हो इन संभाल वालो,
नीचन तो संभाल वाला बैठे ही लेकिन ऊपन संभाल वाला कौन बैठा, ठीक है, ऊपन संभाल वाला कौन बैठा, मतलब ये लोअर बाउंड तो है लेकिन ये अपर बाउंड नहीं है, यानी कि ऊपर से परिबद्ध ये नहीं है, ठीक है, ये लोअर बाउंड तो है लेकिन ये अपर बाउंड नहीं है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये चीज समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं अपन, इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और ले लो। एक्स एन बराबर मान लो माइनस एन दिया हुआ है, एक्स एन बराबर क्या दिया हुआ दोस्तों, माइनस एन दिया हुआ है। इसको ओपन करो, -1 -2 -3 -4 डैश 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 फिर माइनस अनंत तक जा रही है। अब मुझे ये बताओ इस सीक्वेंस का सबसे छोटा पद कौन सा है। अब स्टूडेंट कहेंगे कि सर -1, तो -1 नहीं है, अरे -1 सबसे छोटा थोड़ी है, -1 से छोटा तो -2 है, -2 से छोटा -3 है, -3 से छोटा -4 है। इस प्रकार ये चलती जाएगी, इस प्रकार क्या होगी, ये चलती जाएगी और कहां तक जा रही है, माइनस अनंत तक, मतलब ये नीचे की तरफ खड्डे में जा रही है। ये सीक्वेंस कहां जा रही है, खड्डे में जा रही है। तो इसका सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा हो गया, इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा पद कौन सा है, सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, वो -1 है सर। इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा टर्म कौन सा है सर, -1 है। और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा तो सर है ही नहीं, नीचे कितने खड्डे में जा रही है ये हमें पता ही नहीं है, जाए जा रही है जाए जा रही है, इसको रोकने वाला कोई है ही नहीं, कितना खड्डे में जाके गिरेगा इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि खड्डे की गहराई का हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, मतलब पता ही नहीं कहाँ जाएगा, पता नहीं कहाँ जाएगा, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, इसका क्या नहीं करता, लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ कैसी है, अपर बाउंड है। अब भाई साहब वापस अपने शुरुआत वाले पॉइंट पे आते हैं, ये दोनों डेफिनेशन हुई। अब वापस अपने पहले पॉइंट पे आते हैं जो हमने इस क्लास में स्टार्टिंग में लिखा था। वो क्या लिखा था दोस्तों, वो लिखा था अपन ने बाउंडेड सीक्वेंस, यानी कि परिबद्ध अनुक्रम। दो चीजें पढ़ी, एक तो नीचे से बाउंड था, एक ऊपर से बाउंड था। अब एक नया नाम आया है, कौन सा, बाउंडेड सीक्वेंस, यानी कि परिबद्ध। अब बाउंडेड का मतलब क्या हो गया, ऊपर, अपर बाउंड मतलब ऊपर से बाउंड, लोअर बाउंड मतलब नीचे से बाउंड। अब बाउंड मतलब बंधा हुआ ही है भाई साहब, बाउंड, अपर बाउंड तो मैंने बोल दिया कि ऊपर से बंधा हुआ है, लोअर बाउंड मैंने बोल दिया नीचे से बंधा हुआ है, और अब सिर्फ बाउंड का ही नाम कर रहा हूँ, बाउंडेड ही बोल रहा हूँ। बाउंडेड मतलब भाई साहब वो ऊपर से भी बंधा हुआ है और वो नीचे से भी बंधा हुआ है, वो दोनों तरफ से बंधा हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। सीधी सीधी भाषा में बात करूं तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर किसी सीक्वेंस का लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सीक्वेंस आपकी क्या कहलाती है, बाउंडेड सीक्वेंस कहलाती है। या फिर आप कहो कि अगर कोई सीक्वेंस लोअर बाउंडेड है और अपर बाउंडेड है, दोनों तरफ से बाउंडेड है, तो वो सीक्वेंस आपकी क्या कहलाती है, बाउंडेड सीक्वेंस कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ऊपर ही वापस बढ़े तो देखो ये सीक्वेंस बाउंडेड है क्या, ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है सर, क्योंकि सर इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बाउंडेड का मतलब आपने बता रहे हो कि दोनों तरफ से बाउंड होनी चाहिए, उसका लोअर और अपर दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए। इसका लोअर तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन अपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये बाउंडेड नहीं है। अब देखो भाई साहब, सर इसमें आओ, इसमें आओ सर, इस सीक्वेंस का क्या लोअर और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है सर। इस सीक्वेंस का अपर बाउंड तो 1 है और इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड 0 है। लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसी हो गई आपकी, बाउंडेड सीक्वेंस हो गई, ठीक है। सिमिलरली इस सीक्वेंस का देखो ये -1 तो क्या है दोस्तों, लोअर बाउंड है,
और ये +1 क्या है, इसका अपर बाउंड है। इस सीक्वेंस का लोअर और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसी है दोस्तों, अपनी बाउंडेड सीक्वेंस है। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर थोड़े से एग्जाम्पल से और समझते हैं इसको। कोई अनुक्रम xn परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है यदि इसके ऊपरी परिबद्ध तथा निम्न परिबद्ध दोनों विद्यमान हो। मतलब इसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों क्या होने चाहिए, विद्यमान होने चाहिए। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख रहा हूं, द सीक्वेंस xn is called bounded sequence if it is bound from lower and upper, या फिर called if its lower bound and upper bound is exist। ये लाइन भी लिख सकते हो यहाँ पे, और its lower bound and upper bound is exist। ये हो गई आपकी, ठीक है। और लगा के इसकी एक डेफिनेशन और लिख लो, और अनुक्रम xn परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। द सीक्वेंस xn is called bounded if there exists a real number k such that small k less than equals to xn greater than k। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। यहाँ तक हिंदी मीडियम वाले आगे लिख लेना इसके। ये तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गई, द सीक्वेंस कॉल्ड बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट ए। हिंदी मीडियम वाले इसके आगे लिखेंगे अनुक्रम xn परिबद्ध कहलाता है यदि वास्तविक संख्या के इस प्रकार विद्यमान हो कि इस की के आगे फिर ये आ जाएगा, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इधर हिंदी मीडियम वालों के लिए। ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों को मिला के ही क्या बनती है, आपकी बाउंडेड सीक्वेंस बनती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहो तो आप एग्जाम्पल लिख लो इसका,
एक्स एन बराबर -1 की पावर n बराबर, इसको ओपन करते हो तो आप -1 1 -1 1 -1 डैश 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 इस प्रकार से चलती रहेगी। ठीक है, ये सीक्वेंस कैसी है आपकी, बाउंडेड है। ठीक है, इसका लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है दोस्तों, -1 है। इसका अपर बाउंड क्या है दोस्तों, +1 है। यानी कि आपकी ये जो सीक्वेंस है वो -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो इस प्रकार की सीक्वेंस ही क्या कहलाती है, आपकी बाउंडेड कहलाती है। ठीक है, सिमिलरली एक एग्जांपल और देखना, एक्स एन बराबर 1/n। ठीक है, इसको ओपन करते हो तो आपको 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 डैश डैश और लास्ट में क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इस सीक्वेंस का दोस्तों जो लोअर बाउंड होता है, ध्यान रखना एक चीज, ये 0 कब आता है, जब ये सीक्वेंस की जो फाइनल, जो इसका जो डोमेन है वो अनंत हो, उस केस में। कहने का मतलब ये है, ये 0 लिखा नहीं जाता, इंक्लूड नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, ये दिखाया जाता है कि ये लास्ट में 0 से उधर नहीं जाती, लास्ट स्टॉपेज इसका 0 ही रहता है। अगर अनंत की बात करें तो उस केस में इसका जो मान मिलता है वो 0 मिलता है, चाहे ये इस सीक्वेंस का पद हो या ना हो। लेकिन ये तो पता है ना, ये 0 से उधर नहीं जाएगी, हमें बस यही पता होना चाहिए। वो जो बाउंड जो नंबर है ना, अब ये नंबर कोई जरूरी नहीं है आपका, ये जो 0 है ये जरूरी नहीं है कि वो इस सीक्वेंस का पद हो या ना हो, ये कोई जरूरी नहीं है। हमें बस इतना ही ध्यान में रखना है कि किस पद के बाद में ये आगे पीछे नहीं हो सकती। तो इधर तो एक तो इसका पद भी है, लेकिन ध्यान रखना ये 0 इसका पद नहीं है, इस सीक्वेंस का टर्म नहीं है। कैसे पता चला टर्म नहीं है, क्योंकि ये जब आप n का मान इसमें अनंत लेते हो, उसी केस में ये 0 मिलता है। ठीक है, अनंत पे ये 0 देता है। हम कहते हैं कि इस सीक्वेंस के टर्म 0 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो 0 है वो इसका क्या होता है, लोअर बाउंड होता है। मतलब ये हमें पता है इस सीक्वेंस के जो टर्म है वो 0 से उधर कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, और मैक्सिमम कहां तक जाते हैं, 1 तक जाते हैं। क्लियर सभी स्टूडेंट को। और इसका अपर बाउंड क्या है दोस्तों, 1 है। तो लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ये सीक्वेंस कैसी है आपकी दोस्तों, बाउंडेड सीक्वेंस है। ध्यान रखना, किसी भी सीक्वेंस के बाउंड होने के लिए उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट होने जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जिस्ट हो रहा है और आप उसको बोल दो अपर बाउंड या लोअर बाउंड, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों एग्जिस्ट होना जरूरी है, उसी केस में ये सीक्वेंस बाउंडेड होती है, अन्यथा वो बाउंडेड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल वही चीज देख लो, एक्स एन बराबर अगर एन लेते हो, इसको ओपन करते हो तो 1 2 3 4 डैश 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 ये चलती जा रही है। अब इसका लोअर बाउंड तो मुझे पता है क्या है दोस्तों, 1 है, लेकिन इसके अपर बाउंड का कोई अता पता लापता है सब। ठीक है, अता पता लापता है, इसका मतलब क्या कहोगे कि ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं होगी। ये सीक्वेंस कैसी नहीं होगी, बाउंडेड नहीं होगी। बोलो ये बात समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। तो ये बाउंडेड की कहानी अपनी खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और अच्छी डेफिनेशंस के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।